जोहार नमस्कार। आज हम लोग, हालांकि ये आएगा पॉलिटी में ही, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट से हट के देखेंगे। और बीच बीच में हम ऐसे सोच डिसाइड किए हैं कि बीच बीच में आपको ये सब चीज़ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं पर्सनली, वो हमसे पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में ही बताया कीजिए। ठीक है, आज हम जैसे आप सुने होंगे डीएम, डीसी। डीसी में भी कहीं डिप्टी कमिश्नर, कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओ, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कोई भी यूपीएससी निकाल कर जब आईएएस बन के आता है तो वो डायरेक्ट डीएम नहीं बन जाएगा। पहले वो यूपीएससी निकाल के जब आईएएस बना तो पहले देखा जाता है कि उसको किसी सब डिवीजन के अंतर्गत नियुक्त किया गया, या फिर जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस में, समाहरणालय ऑफिस में उसको रखा गया। ठीक है, या तो पहले वो सब डिवीजन के लिए अलग अलग चयन हुआ, या फिर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट ऑफिस में उसको रखा गया। यदि जिला के कलेक्ट्रेट में चयन हुआ, यानी जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस समाहरणालय में उसको रखा गया, तो उसको डिप्टी कलेक्टर कहा जाएगा, जिसमें शॉर्ट में डीसी, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, ये रेवेन्यू यानी राजस्व को देखेंगे। ठीक है, ये राजस्व को देखेंगे। डिप्टी कलेक्ट्रेट, रेवेन्यू, कलेक्ट्रेट से यानी रेवेन्यू को, राजस्व विभाग को ये देखेंगे। और ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में अगर इनको नियुक्त किया गया तो, अन्यथा यदि स्पेशली उनको कोई सब डिवीजन में नियुक्त किया गया, सब डिवीजन के लिए वो चयन हुए, तो उनको एसडीएम कहा जाएगा। यही आपको डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में पहले आपको वो देखना है, अंतर देखना है। ये यूपीएससी से भी होते हैं या पीसीएस से भी, स्टेट पीसीएस से भी आ सकते हैं। ठीक है, एसडीएम जो बनते हैं वो पीसीएस या यूपीएससी दोनों एग्जाम से निकाल के जाते हैं। लेकिन हम पहले आपको बता रहे हैं कि अगर यूपीएससी निकाल के वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस अलग हो गया, आईएएस की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक विभाग की बात कर रहे हैं। अगर वो आईएएस बनते हैं तो जिला के कलेक्ट्रेट में अगर चयन हुआ तो वो डिप्टी कलेक्टर कहलाएंगे, या उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, डिप्टी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। रेवेन्यू को देखते हैं, अगर उनको सब डिवीजन में नियुक्त किया गया अलग अलग कि नहीं, कुछ को जिला के समाहरणालय में रखा गया डिप्टी कलेक्टर, किसी को रखा गया कि वो सब डिवीजन, जैसे गढ़वा जिला का लिया जाए, 3 सब डिवीजन है, अगर तीनों सब डिवीजन का अलग अलग जैसे उनको के लिए नियुक्त किया गया तो वो एसडीएम कहलाएंगे। ठीक है, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। यही डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में अंतर है। उसके बाद देखिए, आप सुने होंगे डीएम, डीसी, डीसी, तीनों जिला में रहते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक डीसी डिप्टी कमिश्नर, एक डीसी डिप्टी कलेक्टर, जो आप यहाँ देखें। ये यूपीएससी या पीसीएस के बाद बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, जो राजस्व देखते हैं, या कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला में होते हैं। राजस्व यानी कि रेवेन्यू को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, रेवेन्यू को देखते हैं ये डीसी, डिप्टी कलेक्टर। और जो ये उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर हुए, डिप्टी कमिश्नर प्रमंडल लेवल पे जो आयुक्त होते हैं, जिसको कमिश्नर बोला जाता है, कमिश्नर। प्रमंडल लेवल पे जो आयुक्त होते हैं, जिसको कमिश्नर बोला जाता है, वो उन्हीं के अधीन जिला लेवल के आयुक्त, उपायुक्त होते हैं, उपायुक्त होते हैं। जो प्रमंडल लेवल के जो आयुक्त होते हैं, आईएएस यानी कि कमिश्नर जिसको बोलते हैं, प्रमंडल आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त, उन्हीं के अधीन कार्यरत जिला लेवल के डिप्टी कमिश्नर, इनको उपायुक्त बोला जाता है। इनको हटा दीजिए।
उपायुक्त बोला जाता है। ठीक है, जिला का ये अधिकारी होते हैं, जिला पूरे जिला का अधिकारी होते हैं, ये पूरे जिला का अधिकारी होते हैं, पूरे जिला का ये अधिकारी होते हैं। डिप्टी कमिश्नर और जो डीएम होते हैं ये भी पूरे जिला का हुए, पूरे जिला का मजिस्ट्रेट, पूरे जिला का अधिकारी होते हैं, अधिकारी। मजिस्ट्रेट पावर होता है इनके पास, मजिस्ट्रेट पावर होता है इनके पास, पावर होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट पावर होता है। हालांकि ये सिर्फ कहने के लिए है, डीएम, डीसी या कलेक्टर, कलेक्टर, इन तीनों का जो पावर होता है वो सेम होता है। तीनों का पावर सेम होता है। व्यवहार में देखा जाए तीनों का पावर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तीनों का पावर सेम होता है। वर्तमान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद नाम दिया गया। जैसे बिहार में सिर्फ डीएम कहा जाता है। बिहार में जो जिला अधिकारी होते हैं, बिहार में जिला अधिकारी को डीएम कहा जाता है, डीएम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद झारखंड, हरियाणा में जिला अधिकारी को कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। हमारे झारखंड में जो जिला अधिकारी होते हैं जिसको डीसी बोलते हैं, उस डीसी का मतलब हुआ डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। झारखंड, हरियाणा ऐसे में डिप्टी कमिश्नर। बिहार में जिला अधिकारी को डीएम बोला जाता है। एमपी तरफ उधर रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है। यानी कि लगभग पावर तीनों का सेम होता है। तीनों जिला लेवल के अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ जो झारखंड में जो जिला अधिकारी डिप्टी कमिश्नर हैं, वो प्रमंडल कमिश्नर, प्रमंडल आयुक्त, कमिश्नर के अधीन, कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त बोलते हैं, उन्हीं के अधीन जिला लेवल पे ये उपायुक्त हैं, उप आयुक्त, जिसको डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आप डीएम, डीसी में अंतर देख लिए। उसके बाद अंतर पावर लगभग सेम होता है। डीएम को एक मजिस्ट्रेट पावर मिला होता है। ठीक है, बाकी पावर लगभग सब सेम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आप ये भी देख लिए कि जब डायरेक्ट कोई अगर आईएएस बनता है तो या तो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है या एसडीएम बनता है। तो जो अलग जो एक स्पेशल सब डिवीजन में चयन हुआ वो एसडीएम बना, और जो जिला के कलेक्टर ऑफिस में चयन हुआ उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टर के रूप में पद ग्रहण किया। अब हम लोग देखेंगे सब डिवीजन पे ही, अनुमंडल, अनुमंडल को बोलते हैं सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन के ही दो अधिकारी के बारे में देखेंगे। दो अधिकारी, एक एसडीएम और एसडीओ में अंतर देखेंगे। एसडीएम और एसडीओ में अंतर देखेंगे। किसमें? एसडीएम और एसडीओ में अंतर देखेंगे। दोनों सब डिवीजन यानी अनुमंडल लेवल के अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। उन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। आखिर ये भी अनुमंडल लेवल के हैं, ये भी अनुमंडल लेवल के हैं। कल हम जो पिछले क्लास में बताए थे आपको प्रशासनिक इकाई, उसमें बताया थे कि अनुमंडल लेवल पे जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो एसडीएम, एसडीओ होते हैं। एसडीएम ऑब्लिक एसडीओ लिखे थे। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है आप ये समझिए। देखिए, एसडीएम का मतलब पहले फुल फॉर्म देखिए, सब डिविजनल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये हो गए सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर इनको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एसडीएम के पास
यह प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होता है। प्रशासनिक विभाग का पहला प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। यह एसडीएम जो है प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होता है, कानून व्यवस्था को संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं ये, ठीक है। यह कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, ठीक है। यह जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। यह प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होते हैं, एक सब डिवीजन का, ठीक है। और अगर डिवीजन का बात किया जाए, सॉरी मतलब जिला का बात किया जाए कि जिला का कौन होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, तो हो जाएंगे डीएम। इनके ऊपर डीएम, या फिर अगर यहाँ झारखंड में है तो वो डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। एसडीएम के पास अब एसडीओ में देखिए, पहला एसडीएम में देखिए, एसडीओ किसी भी विभाग का अधिकारी हो सकता है। एसडीओ जो होता है, एसडीएम होते हैं वह एक पूरे अनुमंडल का प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ओवरऑल ए टू जेड विभाग का अनुमंडल का प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक अनुमंडल का, चाहे वो कौन सा विभाग हो, ठीक है। एसडीएम, क्योंकि उनके पास मजिस्ट्रेट पावर भी होता है, एक सब डिवीजन में मजिस्ट्रेट पावर भी वो लागू कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को पूरा संभालते हैं। और जो एसडीओ होते हैं यह किसी भी एक विभाग का अधिकारी होते हैं, यह किसी भी एक विभाग का अधिकारी होते हैं, विभाग का अधिकारी होते हैं। यह किसी एक विभाग का अधिकारी होते हैं, स्पेशली कोई विभाग के लिए इनको अधिकारी ऑफिसर के रूप में चुना जाता है। बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बिजली विभाग का या बिजली विभाग का एसडीओ हो गए, या फिर सिंचाई विभाग के एसडीओ, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग इत्यादि। यानी कि यह किसी भी विभाग का एक स्पेशली किसी विभाग का अधिकारी हो सकता है, जैसे बिजली विभाग का, सिंचाई विभाग का और पीडब्ल्यूडी विभाग का इत्यादि। लेकिन जो एसडीएम होते हैं ये पूरे प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होते हैं, ठीक है। यह कानून व्यवस्था एंड लॉ ऑर्डर को संभालते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा है एसडीएम के पास मजिस्ट्रेट पावर होती है। एसडीएम के पास मजिस्ट्रेट पावर होती है। एसडीएम के पास मजिस्ट्रेट पावर होती है, यानी धारा 144 लागू करने का पावर होता है। धारा 144 लागू करने का पावर होता है और दंगे विवाद की स्थिति में आदेश देने का पावर होता है, और दंगे विवाद की स्थिति में आदेश देने का पावर होता है, यानी कि एसडीएम के पास क्या होता है, मजिस्ट्रेट पावर, न्यायिक शक्ति, न्याय देने की शक्ति मजिस्ट्रेट पावर होता है। धारा 144 लागू करने का पावर होता है, और दंगे विवाद की स्थिति में इनके पास पावर होता है कि वो एक अपना आदेश दे सकते हैं, कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं। एसडीएम के पास इतना पावर होता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, एसडीओ के पास न्यायिक पावर नहीं होता है। एसडीओ के पास न्यायिक पावर यानी मजिस्ट्रेट पावर नहीं होता है। इन सब पावर जो है, ये सारे पावर इनके पास, मजिस्ट्रेट पावर नहीं है, यानी कि न वो धारा 144 लागू कर सकते हैं, न दंगे विवाद की स्थिति को संभाल सकते हैं। ये सब एसडीएम करते हैं, इनके पास मजिस्ट्रेट पावर है, लेकिन एसडीओ के पास नहीं है, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा आगे देखिए,
जिसको लिखना होगा वीडियो रोक के लिख लेगा। तीसरा देखिए, तीसरा एसडीएम पूरे सब डिवीजन का प्रशासन संभालता है। एसडीएम पूरे सब डिवीजन यानी अनुमंडल का प्रशासन संभालता है। प्रशासन संभालता है। एसडीएम पूरे सब डिवीजन का प्रशासन संभालता है और यह एसडीओ सिर्फ अपने विभाग से जुड़ी कार्यों को संभालता है। ठीक है, जैसे सड़क, बिजली, पानी इत्यादि। ठीक है, देखिए एसडीएम जो होते हैं वो पूरे सब डिवीजन, पूरे अनुमंडल का प्रशासनिक विभाग को संभालने का कार्य करते हैं। वो किसी एक विभाग का नहीं, वो चाहे कोई भी विभाग हो, प्रशासनिक विभाग से जुड़ा मामला को एसडीएम संभालते हैं। उनके पास पावर होता है कि सारे विभाग का, प्रशासनिक विभाग से जुड़े मामले को एक अनुमंडल लेवल पे प्रशासनिक संभालने का पावर जो होता है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो एसडीएम के पास होता है। यानी कि एसडीएम पूरे सब डिवीजन का प्रशासन संभालता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है एक। ठीक है, और एसडीओ सिर्फ अपने विभाग से जुड़ी कार्यों को संभालते हैं। अगर एसडीओ सड़क का विभाग से हैं, अगर एसडीओ बिजली विभाग से हैं, तो सिर्फ बिजली से संबंधित विभाग के कार्यों को संभालेंगे। सिंचाई विभाग से हैं तो सिर्फ सिंचाई, पानी से संबंधित विभाग के कार्यों को संभालेंगे। लेकिन अगर वो एसडीएम हैं तो एक अनुमंडल के सभी प्रशासनिक विभाग के कार्यों को संभालेंगे। और ये सिर्फ अपने जिस विभाग के अनुमंडल एसडीओ हैं, सॉरी, जिस विभाग से के जुड़े एसडीओ बने हैं, सिर्फ उसी विभाग के कार्यों को ये संभालेंगे। बाकी दूसरे विभाग से इनको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चौथा, इनका चयन पीसीएस या यूपीएससी से होता है। यूपीएससी से होता है। अगर पीसीएस से भी हो सकते हैं, और अगर ये यूपीएससी से निकाल के भी अगर आईएएस बनते हैं तो ये एसडीएम पद के लिए चयन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताया शुरू में ही, अगर वो अनुमंडल लेवल में जाएंगे चयन होगा तो एसडीएम पद पे ग्रहण करेंगे, और अगर वो जिला लेवल पे जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस में बैठेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद संभालेंगे। ठीक है, इनका चयन पीसीएस या यूपीएससी से होता है और ये अलग अलग विभाग के अनुसार नियुक्त होते हैं। एसडीओ अलग अलग विभाग के अनुसार नियुक्त होते हैं, एसडीओ अलग अलग विभाग के अनुसार नियुक्त होते हैं और इनका चयन पीसीएस या यूपीएससी से होता है। ठीक है, इनके लिए बता दिया आपको शुरू में ही, फिर से बता रहे हैं। आईएएस, यूपीएससी निकाल के आईएएस बने, अनुमंडल लेवल पे अगर सब डिवीजन में स्पेशल इनका चयन हो रहा है, एसडीएम पद ग्रहण करेंगे। कलेक्टर ऑफिस में पद हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जनता की शिकायतों, पांचवा जनता की शिकायतें, जमीनी विवाद मामला, जनता की शिकायतें, जमीनी विवाद मामला, चुनाव व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था। एक अनुमंडल के अंदर जो जनता की शिकायतें या कोई भी शिकायत आपके अंदर है, आप एसडीएम के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जमीनी विवाद से मामला, अगर आपका कोई जमीन हड़प लिया, कोई घर नहीं बनाने दे रहा है, कोई जमीन लूट रहा है, कोई भी विवाद है, नहीं उलझ रहा है, वो एसडीएम के पास जाएगा। चुनाव व्यवस्था का जो पावर होता है वो एसडीएम के पास होता है। ये सब एसडीओ के पास नहीं होता है। ठीक है, ये एसडीएम को होता है। और प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारा देखने का कार्य एसडीएम के पास होता है। वही इधर एसडीओ में देखिए, एसडीओ के पास अपने विभाग के तकनीकी मैनेजमेंट तक ही सीमित होते हैं। यह
सिर्फ अपने जिस विभाग के लिए चयन हुए हैं, विभाग के लिए एसडीओ बने हैं उसी विभाग के कार्य तक सीमित रहते हैं। विभाग के कार्यों तक या मैनेजमेंट तक सीमित रहते हैं। ठीक है, सीमित रहते हैं। या जिस विभाग के लिए एसडीओ बने हैं सिर्फ उसी विभाग के कार्यों के लिए, मैनेजमेंट वर्क के लिए सीमित रहते हैं। और यह जनता की शिकायतें, ओवरऑल जमीनी जितना भी जनता की शिकायत है, जमीनी विवाद मामला, चुनाव व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, एक अनुमंडल लेवल पे जो भी हो, इन सबको इनका इतना कार्य होता है। ठीक है, संभालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यह डीएम के अधीन कार्य होते हैं। छठा, यह बताया था आपको शुरू में ही, यह डीएम के अधीन कार्यरत होते हैं। अधीन कार्यरत होते हैं। अगर जैसे जिला अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, आईएएस, जिला बोले हैं आपको, कहीं कहीं डीएम बोला जाता है, जैसे बिहार में डीएम बोला जाता है, झारखंड में उन्हीं के जगह पे डीएम ना बोल करके डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। डीसी डिप्टी कमिश्नर, वो डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत, या जहां डीएम बोला जाएगा डीएम के अधीन कार्यरत होते हैं, जहां डीएम नहीं बोला जाएगा डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत रहेंगे। और डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो उससे ऊपर, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जिला लेवल का अधिकारी है, तो वो प्रमंडल लेवल के अधिकारी कमिश्नर के अधीन कार्यरत होता है। डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर के अधीन कार्यरत होता है, और ये होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर के अधीन होते हैं। या फिर जहां डीएम बोला जाता है डीएम के अधीन होते हैं एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। ठीक है, और ये अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अधीन होते हैं। यह अपने विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अधीन होते हैं, यानी कि इनके बारे में देखा जाए तो इनको हर जगह विभागीय तक ही सीमित रखा गया है। और ये एक अनुमंडल लेवल के ऑल ओवर प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने का कार्य, न्यायिक व्यवस्था को संभालने का कार्य एसडीएम करते हैं। ठीक है, और यह अपने विभाग से जुड़े, जैसे मान के चलिए कि जल विभाग, सिंचाई विभाग, या फिर अगर सड़क के देखिए, सड़क विभाग से जो, या बिजली विभाग लीजिए, सिंपल बिजली विभाग से जुड़े जो एसडीओ हैं, यानी कि ये बिजली विभाग का सब डिवीजन लेवल यानी कि अनुमंडल लेवल के ऑफिसर हैं। तो ये किसके अधीन होंगे? तो जो बिजली विभाग का जिला लेवल का अधिकारी होगा वो उन्हीं के अधीन ये होंगे। ठीक है, और ये डीएम एसडीएम जो है वो जिला लेवल के अधिकारी, जिसको डीएम बोला जाता है या डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है, उन्हीं के अधीन ये कार्यरत होंगे। ठीक है, और डिप्टी कमिश्नर की बात किया जाए तो वो अपने से ऊपर प्रमंडल, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जिला लेवल का होता है तो वो अपने से, या डीएम तो वो अपने से ऊपर प्रमंडल लेवल के जो कमिश्नर होते हैं उनके अधीन